आचार्य श्री नमोस्तु चंदूलाल जैन चेन्नई से शंका कर रहे हैं कि सागार और एक अनगार, ये दो धर्म जो बताए हैं वो श्रावकों के हैं या साधु के हैं। कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। सागार और अनगार, ये दो शब्द आपको सुनने मिलते हैं। ये आप तत्वार्थ सूत्र में भी सुनेंगे और अनेकों ग्रंथों में। और पंडित आसदर सूरी ने तो दो ग्रंथ ही तैयार किए हैं, सागार धर्मामृत और अनगार धर्मामृत। सागार का मतलब क्या होता है और अनगार का अर्थ क्या होता है, समझ लीजिए। सागार, सा प्लस आगार। आगार का अर्थ होता है घर, जो घर से सहित हो, जो गृहस्थी से युक्त हो, वो सागार। और ऐसे सागार व्यक्ति का जो धर्म रूपी अमृत, वह सागार धर्मामृत। तो श्रावक का क्या धर्म है? क्या धर्म है भाई? तो देखो, कहा गया है कि श्रावक जो है अष्टमूल गुणों का पालन करता है, 12 व्रतों का पालन करता है। इस प्रकार से वह 20 प्रकार के आचरण का पालन करते हुए क्रम क्रम से और बढ़ता है और 11वीं प्रतिमा तक पहुंच जाता है। यद्यपि 11वीं प्रतिमा में कहा गया है कि 11वीं प्रतिमाधारी जो होगा वो श्रावक घर छोड़ करके मुनि आश्रम, मुनि के नज़दीक रहेगा, मुनियों के निकट, मुनियों के आश्रम में ऐसे रहने को कहा है। ठीक है ना। और अनगार मतलब आगार रहित, जिनका घर नहीं है, जिनका परिवार नहीं है, परिग्रह नहीं है, ऐसे साधु निर्गंथ मुनियों को अनगार कहा जाता है। उनका जो धर्म कहा जाता है वो अनगार धर्म कहलाता है। तो जिसमें मुनियों का वर्णन हो, मुनियों के बारे में बताया जाए, वो अनगार धर्मामृत, और जिसमें श्रावकों का वर्णन हो वो सागार धर्मामृत। ऐसे दो ग्रंथ हैं। तो श्रावकों के जो राग विशिष्ट से अभी जो धर्म का पालन होता है, इसलिए उसे सागार कहते हैं, क्योंकि उन्हें अभी घर से मोह है, परिवार से मोह है, अपने पैसे से मोह है, बच्चों से मोह है। तो इस प्रकार का मोह आसक्ति अभी समाप्त नहीं हुई है। वैराग्य जो है अभी उत्पन्न नहीं हुआ है। जब वैराग्य उत्पन्न होता है तो ये मोह छूटता है, तो अनगार धर्मरत को स्वीकार करते हैं, मुनि बनते हैं। तो महावीर स्वामी ने भी दो धर्मों का वर्णन किया, एक श्रावक धर्म और एक मुनि धर्म, जिसको यहाँ पर सागार और अनगार कहा जा रहा है। आचार्य श्री नमोस्तु राहिल जैन कोटा से शंका कर रहे हैं कि अविरत सम्यक दृष्टि को जघन्य अंतरात्मा क्यों कहा है। कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। अविरत सम्यक दृष्टि, अविरत किसे कहते हैं? अविरत, जो विरत से रहित है, अर्थात जो चारित्र से रहित है, व्रतों से रहित है, लेकिन सम्यक दृष्टि है। क्या है? सम्यक दृष्टि। जिसकी दृष्टि क्या है? सम्यक है। श्रद्धान जिसका जो है सत्य है, सही है, यथार्थ है, वस्तु स्वरूप का श्रद्धान बिल्कुल सही है। यही परमात्मा है, यही आत्मा का स्वरूप है, यही जगत का स्वरूप है, जैसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। यह जो उसने सुह उपयोग पूर्वक अपने को यह श्रद्धान जो किया है, इस श्रद्धान के बल से वो सम्यक दृष्टि बन गया। और अविरत व्रत रहित होने के कारण उसे अविरत सम्यक दृष्टि कहा। अब अंतरात्मा क्यों कहा? क्योंकि व्रत तो नहीं है लेकिन सम्यक दर्शन है। क्या है? सम्यक दर्शन है। तो चारित्र ना होने के कारण लेकिन श्रद्धान होने के कारण उसे अंतर आत्मा कहा। क्या अंतर किया है? श्रद्धान पूर्वक यह मेरे नहीं है, मैं इनका नहीं हूँ, इस प्रकार पर पदार्थ के प्रति श्रद्धान पूर्वक जो है अंतर डाला है, इसलिए जगन्य अंतर आत्मा है। लेकिन जो मध्यम और उत्कृष्ट अंतरात्मा है, उन्होंने श्रद्धान पूर्वक नहीं, श्रद्धान के साथ साथ सम्यक चारित्र से भी अंतर डाल दिया है। अर्थात उस पर पदार्थ से मोह ही नहीं हटाया, पर पदार्थ से भी हट गया, उससे भी हटने का जो है कार्यक्रम कर दिया। मतलब कि जो जैसे
श्रावक है उसने थोड़ा सा हटा दिया और मुनि ने सारा हटा दिया, तो वह श्रद्धान की स्थिरता आ गई, उस अंतर आत्मा की स्थिरता आ गई, इसलिए उसे जगन अथवा और उत्कृष्ट अंतर आत्मा कहा जाता है। तो यहाँ पर सम्यक दृष्टि ने अभी सिर्फ श्रद्धान पूर्वक अंतर डाला है। अभी भी यद्यपि वह घर परिवार सबके बीच में रहता है और विषयों में आसक्त रहता है, किसी प्रकार के व्रतों का पालन नहीं करता है, व्रत के पालन के भाव रखता है लेकिन पालन नहीं करता है, जो उसने अभी श्रद्धान पूर्वक अंतर डाला है सौ और पर में, उसी को यहाँ पर जगन्न अंतर आत्मा कहा गया है। आचार्य श्री नमोस्तु अनीता जैन बड़ौद उत्तर प्रदेश से शंका कर रही हैं कि जैन आगम के अनुसार लोक कितने द्रव्यों से बना है, कृपया समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। जैन आगम के अनुसार जो यह विश्व की संरचना है, यह लोक है, 3 लोक है जिसे कहते हैं, उसमें द्रव्यों का जो विभाग है वो 6 प्रकार की द्रव्य होती हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य होती हैं। और इन 6 द्रव्यों के समूह को या समुदाय को ही 3 लोक कहते हैं। 3 लोक से बाहर जीव द्रव्य नहीं है, पुद्गल द्रव्य नहीं है, धर्म द्रव्य नहीं है, अधर्म द्रव्य नहीं है। आकाश तो है और कथनचित किसी अपेक्षा से काल द्रव्य भी होता है। तो यहाँ पर जो बात कही जा रही है कि 6 द्रव्य जहाँ होती हैं उसे विश्व कहते हैं। हम लोग जो विश्व जानते हैं साइंस के द्वारा, विज्ञान के द्वारा, वो विश्व नहीं है, वो तो बहुत छोटा सा पार्ट है। जो बड़ा विश्व है उसका छोटा सा पार्ट है, बहुत मतलब कि एक सुई रख दो उसका उतना पार्ट है, वो भी बहुत मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, ठीक है ना। पूरा अधोलोक, पूरा ऊर्ध्वलोक और बीच का पूरा मध्यलोक, असंख्यात द्वीप, समुद्र, इतना ये सब मिल कर के एक लोक बनता है, जिसे 3 लोक कहते हैं। और इस 3 लोक में 6 द्रव्य ठसाठस भरी हुई है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर ये 6 द्रव्य ना हो, इसलिए इस पूरे 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं या लोक कहते हैं। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे